सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे अपने लिए कि भगवान मेरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमारी माँ की कृपा बनी रहे और जो आज पूजा करते हैं उसका फल हम अपनी माँ को अर्पण करते हैं। जो हमारी माताएं हैं इनकी भी माँ है, ये भी माँ है। हमारे जितने पुरुष भाई लोग बैठे हुए हैं सबके पास माँ है और नहीं है उस संसार में नहीं है। उन सभी लोगों के लिए ये हम फल अर्पण करते हैं। 3 बार जोर से एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। हरि ओम।
जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करते हैं और करेंगे। तुमको विचार ये करना है कि जीवन में जो तुमने किया है या करते हो, वो क्या तुमको मोक्ष देने वाला है, क्या तुमको स्वर्ग देने वाला है, क्या तुमको नरक देने वाला है। विचार करना है तुमको, सोचना अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब तक तुम इन विचारों को नहीं जानोगे, नहीं करोगे, तब तक तुम जीवन की पहली सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, अर्थात स्वर्ग जाने की सीढ़ी, मोक्ष जाने की सीढ़ी के ऊपर पैर नहीं रख सकते। किसी के कहने से तुम चेंज नहीं हो सकते हो जब तक तुम स्वयं चेंज नहीं होना चाहते हो। इसलिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। कभी कभी हम कहते हैं कि हम पूरी रामायण पढ़ डाला, गीता पढ़ डाली, बड़े बड़े संत महात्माओं का उपदेश सुन डाला, बहुत अच्छी बात है। उन सारी चीजों के करने के बाद तुमने क्या सीखा? क्या तुम अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश किया है कि तुम केवल एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कथा सुनने जाते हो, कथा गाते हो, पढ़ते हो? किस लिए? कि तर्क के लिए, कि लोगों को सुनाने के लिए, कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत बढ़िया काम किया। ये चीज तुमको सोचना है और जानना है। हाथी के दांत दो होते हैं, एक दिखाने के और दिखाने के। तो संसार में रहने के लिए दोनों दांतों को बनना जरूरी है। जब बाहर हम जाते हैं तो कोट पैंट टाई बढ़िया माला वाला डाल करके, तिलक तिलक लगा करके बढ़िया हैंडसम बन करके जाते हैं कि हमको लोग देखें और कहें वाह अच्छे लगते हो, है ना? ठीक ना? और जब घर के अंदर रहते हो तब कोई चीज चल जाएगा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार में तुमको रहना है, दिखलाना पड़ेगा। संसार में रह करके कुछ भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम अपने घर पर जाते हो तो अपने जैसे रहो, अर्थात अपने पूजा पाठ धर्म कर अपने विचार से सब चीज करना है। बाहर रह करके तुमको बॉस को खुशी करना पड़ेगा, लोगों को खुशी करना पड़ेगा। जब तक लोग तुमको कुछ अच्छा नहीं बोलेगा तो खराब लगेगा। लेकिन घर के अंदर तुम अपना रूल, अपना नियम बनाओ अपने तरीके से, तो तुम्हारा घर एक मंदिर बनेगा, घर पवित्र बनेगा, स्वर्ग बनेगा तुम्हारा घर। जब तक तुम अपने घर को चेंज नहीं करोगे, अपने विचारों को चेंज नहीं करोगे, अपने घरेलू लाइफ को चेंज नहीं करोगे, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी माओ बहनों, तुमको विचार करना है हमको क्या करना चाहिए। सोचना, क्या तुम जो काम करती हो या करते हो उससे तुमको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? और तुम जरूर जानते हो कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। एक चोर चोरी करता है, वो जानता है कि मैं खराब काम कर रहा हूं, लेकिन आदत पड़ गई है। धीरे धीरे वही चोर चोरी करना छोड़ दे, मंदिर में आना शुरू कर दे, पूजा करना शुरू कर दे, तो क्या कहलाएगा? साहूकार। तो तुम चोर से साहूकार बन सकते हो, पापी से धर्मात्मा बन सकते हो। विचार करना था। खैर आज हम बहुत उपदेश नहीं देंगे, करना चाहते हैं, है ना? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलो कल की कथा कहाँ पर थे? और तोड़ रहा बापू और वाव कर रहे थे। हाँ वहाँ, हाँ करंट था, वाव नहीं किया, वाव पहले किया था। अब एक दूसरे का टचिंग पावर होता ना, तो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। नहीं मानो किसी टच करके देखो तो पूरा
शरीर में करंट दौड़ गया, किसके? राम जी की और डाली चीज की एक दूसरे को देखते देखते रह गए। जब देखते रह गए तब फिर क्या होता है? राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं, सीता मैया एक दूसरे को देख रही है, सहेलिया दूर खड़ी, सोचिए हो क्या रहा है। सहेलिया बड़ी कम बनाती है ना। उधर लक्ष्मण भैया सोचे आज तक भैया ने कभी ऐसा गड़बड़ सड़बड़ किया नहीं, आज देखते ही सेट हो गए। वो भी खड़े चुपचाप देख रहे हैं, बस कुछ हो नहीं रहा है, दोनों लोग खड़े हैं। और उसी जगह पर हमारे भैया विनोद जी नायर जी थे, उनकी मंडली को वो भी देख रहे थे। देखो किस तरीके से सुनो, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है। आप देखिए। कहूँ सखी अस कहो तन धारी, जो नामो हर रूप निहारी, तो प्रेम गोरी मृद भारी, जो मैं सुना तो सुनूं सहारी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम ये चाहते हैं कि भगवान का दीपक प्रज्वलित करें।